नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त है गंगा प्राइम का। सोचा था 9 महीने बाद जब पापा रिटायर होकर घर आएंगे तो हमारी जिंदगी कितनी खुशनुमा होगी। अपराधियों के साथ लुका छिपी वाली पुलिस की नौकरी में पिता जो वक्त परिवार को नहीं दे पाए थे वो जल्द ही हमें मिलने वाला है। पापा ने जो सपने मेरे करियर को लेकर देखा था उसे भी पूरा करके दिखाऊंगी। लेकिन 3 जुलाई की वो मनहूस रात जब अचानक सब कुछ बदल गया। एक कुख्यात अपराधी की सनक ने एक बेटी के सिर से पिता का साया छीन लिया, लेकिन इस बहादुर बेटी ने कसम खाई है इंतकाम की। रिपोर्ट देखिए। कैसे पल भर में सब कुछ बदल जाता है, इसकी सबसे ताजा और सटीक मिसाल ये दिलेर बेटी है। इस बेटी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसे एक दिन यूं टीवी पर दुनिया के सामने आकर एक दुर्दांत अपराधी से बदला लेने की बात करनी पड़ेगी। लेकिन कहते हैं समय कब किसकी अग्नि परीक्षा लेगा कोई नहीं जानता। जी हाँ, ये वैष्णवी है, कानपुर शूटआउट में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की बहादुर बेटी। कल तक जिस बेटी को पिता डॉक्टर के रूप में देखना चाहते थे, आज उसी बेटी को कातिल विकास दुबे के कायराना करतूतों ने बदले की आग में जलने के लिए मजबूर कर दिया है। वैष्णवी का कहना है कि अब मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन कर अपने पापा की हत्या का बदला लूँगी, ज़रूर लूँगी। मेरा ड्रीम था पहले MBBS मतलब नीट की प्रिपरेशन करे थे, बट इन सब चीज़ों के बाद अब हमने थोड़ा मतलब अब हम इसी डिपार्टमेंट में जाएंगे और जहाँ से मेरे डैडी ने अंत किया है, उनका अंत हुआ है, वहीं से अब हम शुरू करेंगे और ऐसे जो लोग हैं इनको सामने लाएंगे और इनकी सही जगह में पहुँचाएंगे। यही नहीं, वैष्णवी की माने तो इस हत्याकांड के पीछे एक बड़ी साजिश है और इसकी CBI से जांच होनी चाहिए। इसमें अच्छे से CBI जांच, मजिस्ट्रेट जांच पूरे अच्छे से होनी चाहिए और ये सब साजिश थी, उनका मर्डर हुआ है जो। अब जरा इन तस्वीरों को ही देख लें। इस दर्दनाक तस्वीर को भला कोई कैसे भुला सकता है, जब बांदा जिले के सहेवा गांव निवासी दिवंगत सीओ देवेंद्र मिश्रा का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा। हर तरफ मातम का माहौल था। शहीद पिता को बेटियों ने भी कंधा दिया और पिता को मुखाग्नि देते समय बेटी वैष्णवी बिलख बिलख कर रो पड़ी थी। लेकिन मुखाग्नि के बाद इस बेटी को भी पता नहीं था कि अभी पिता के चिता की आग ठीक से ठंडी भी नहीं होगी कि परिस्थितियां ऐसा माहौल पैदा कर देंगी जहां करियर और किस्मत सब कुछ यूं ही बदल जाएगा। प्रभात अवस्थी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं अब इस पूरे मामले में गैंगस्टर विकास दुबे की बहन भी मीडिया के सामने आई है। विकास की बहन का कहना है कि पिछले 5 से 6 साल से उनके विकास से रिश्ते खत्म हो गए हैं। बहन का यह भी कहना है कि वो अक्सर पैसों के लिए बच्चों और पति को जान से मारने की धमकी देता था। विकास को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। परेशानी यही करता था कि वो प्लाट वाट का था कि ये न करो वो न करो, सब पैसे रुपए के ये कर दूंगा, मार दूंगा, जान से बच्चों को धमकी देता था। सबको यही कहता था, हमारे पति को गालियां गलौज करता था। हम तो भाई है जरूर है, लेकिन अब इस पर तो उनको दंड दे दिया जाए, कठिन से कठिन। वैसे तो नेताओं और अपराधियों के बीच गठजोड़ का किस्सा बहुत पुराना है, लेकिन जैसे ही कोई मामला मौजूदा वक्त में सुर्खियों में आता है, उस पर नए सिरे से बहस और विवाद शुरू हो जाता है। इस वक्त कानपुर पुलिस हत्याकांड का दुर्दांत कातिल विकास दुबे और उसके पॉलिटिकल कनेक्शन को लेकर सत्ता से सियासी गलियारों तक बहस जारी है। एक तरफ पुलिस ने तमाम शहरों से लेकर भारत नेपाल सीमा तक कातिल विकास दुबे के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं।
सघन तलाशी भी जारी है। इसी बीच विकास पर 1 लाख की बजाय अब 2.5 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ खूंखार अपराधी विकास दुबे का एक वीडियो सामने आने के बाद उसके पॉलिटिकल कनेक्शन को लेकर सियासी गलियारे में मानो ऐलाने जंग। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 2017 का है, जिसमें पूछताछ के दौरान कातिल विकास दुबे खुद अपने पॉलिटिकल कनेक्शन की बात स्वीकार रहा है। अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुड्डन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। ये इन लोगों से जो माननीय लोग हैं तुम्हारी बात होती है? जी हाँ, टेलीफोनिक? हाँ, टेलीफोनिक भी होती है, आने जाने से मुलाकात भी होती है। तो सुना आपने, गैंगस्टर विकास दुबे दावा कर रहा है कि 2 भाजपा नेताओं बिल्हौर से विधायक भगवती प्रसाद सागर और बिठूर से विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने उसकी मदद की है। इस खबर के बाद एबीपी गंगा की टीम ने सच्चाई जानने के लिए सीधे विधायक भगवती प्रसाद से बात की, तो उन्होंने कातिल विकास दुबे के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उसने जितना भी मेरे चुनाव में जितना नुकसान कर सकता था उसने नुकसान किया था, और मुझसे कोई उससे संपर्क नहीं थे। ये ना किसी अधिकारी से मैंने कभी उसकी सिफारिश की, टेलीफोन से भी मैंने किसी की सिफारिश की हो। ये तो वैज्ञानिक युग है और उसको निकलवा करके कॉल डिटेल देखना चाहिए। किसी के ऊपर ब्लेम लगाने के पहले इसको पूरा प्रूफ इकट्ठा करना चाहिए, और एक भी प्रूफ मिल जाए कि मैंने कहीं भी टेलीफोन तक से उसकी सिफारिश की हो तो जितनी बड़ी से बड़ी सज़ा हो सकती है वो मुझको मिलनी चाहिए। भगवती प्रसाद की तरह ही बिठूर से विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने भी कातिल विकास दुबे के साथ किसी भी तरह के संबंधों को सिरे से नकारा है। साथ ही उन्होंने कानूनी कार्रवाई की भी बात कही। और कोई भी वीडियो आया, एसटीएफ ने पकड़ा था, इसको जेल भेजा था, और कहीं पर भी अगर हम लोगों की संलिप्तता पाई जाती तो निश्चित रूप से हम सब पर कार्रवाई अब तक हो चुकी होती। निश्चित रूप से ये अपराधी हैं, आज के अपराधी नहीं हैं, इनका इतिहास आप देख रहे हैं, सातिर अपराधी हैं। अनेकों ऐसी घटनाएं इसने की हैं जिसकी सरकार रही है, उस तरीके का ये वातावरण, उनका संरक्षण, सहयोग, इस तरह का माहौल इसने बनाने का काम किया है कि जिससे समाज में और पुलिस में और प्रशासन में ये संदेश जाए कि सरकार हमारे साथ में है। तो आज मैं इस बयान से आहत हूँ, इसका बयान जो मैंने देखा, और मैंने ये निर्णय किया है कि बहुत जल्द अभी मैं इसके ऊपर कार्रवाई करने जा रहा हूँ, विधिक कार्रवाई करने जा रहा हूँ। अपराधियों और नेताओं के बीच कब से और कैसे रिश्ते रहते हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन अगर नेताजी ये कह रहे हैं कि उनका अपराधी विकास दुबे से कोई संबंध नहीं है, तो फिर उनकी ये बात माननी ही पड़ेगी, जब तक इससे जुड़ा कोई सबूत सामने नहीं हो। इस बीच कातिल विकास दुबे के दावे के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है। मुख्यमंत्री जी लाख दावे कर ले, लगातार कानून व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश की चरमराई हुई है। अगर हिम्मत है तो सबसे पहले अपने पार्टी के अंदर जो लोग चिन्हित हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करके मुख्यमंत्री दिखाएं। आज ही जो गाड़ियां पकड़ी गई हैं वो किनकी गाड़ियां हैं? 3 गाड़ियों के पकड़े जाने के बाद किनका प्रेशर पुलिस पर बन रहा है? वैसे डॉन विकास दुबे के दावे के बीच ये जानना भी जरूरी है कि आखिर दोनों भाजपा विधायकों का सियासी सफरनामा कैसा है। अगर बात करें बिल्हौर के विधायक भगवती प्रसाद सागर की, तो वो 2017 में भाजपा में आए। उससे पहले वो बसपा में रहे। मायावती सरकार में भगवती प्रसाद मंत्री भी रहे। जबकि बिठूर से विधायक अभिजीत सांगा भी 2017 में ही भाजपा में आए। इससे पहले वो कांग्रेस में रहे। 2012 में अभिजीत सिंह सांगा ने कांग्रेस की टिकट पर बिठूर से पहली बार चुनाव लड़ा और तीसरे नंबर पर रहे। बहरहाल अपराधी विकास दुबे के नेताओं से संबंधों को लेकर चर्चा पहले से होती रही है, लेकिन अब बाकायदा वीडियो के जरिए उसके ऐसे दावे के बाद बेशक सियासत तो गरमानी ही थी, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही
कि क्या इस मुद्दे पर सियासत की बजाय इसका समाधान नहीं खोजना चाहिए, जिससे ऐसे कातिल पैदा ही ना हो। कानपुर से प्रभात अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 3 जुलाई की रात कातिल विकास दुबे के घर गई पुलिस के लिए कितना खौफनाक मंजर था, उसकी एक एक पल की कहानी बताई है बिठूर के थाना प्रभारी ने, जो खुद इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। देखिए रिपोर्ट। कातिल विकास दुबे, कानपुर का विकरू गांव में दबिश देने के लिए 3 थानों के पुलिस, चारों तरफ से घेराबंदी भी, अपराधियों का जेसीबी से रास्ता रोकने की साजिश, और फिर रात के अंधेरे में पुलिस और अपराधियों के बीच आमने सामने फायरिंग। लेकिन फायरिंग के वक्त अपराधी पुलिस पर भारी, जैसे किसी ने कुख्यात विकास दुबे को पहले से ही सावधान कर दिया हो। सुनने में एक बार भले ही ये किसी फिल्म का सेट लगे और उसी के हिसाब से आगे बढ़ती हुई थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर फिल्म लगे, लेकिन हकीकत में ये एक रियल स्टोरी है। आखिर कैसे 3 थानों की पुलिस पर एक गुंडा और उसके गुर्गे इतना भारी पड़ गए, जिसकी गवाही कोई और नहीं, ऑपरेशन विकास दुबे में शामिल बिठूर थाने के थाना प्रभारी कौशलेंद्र प्रताप सिंह खुद अपनी जुबानी दे रहे हैं। कौशलेंद्र प्रताप सिंह बताते हैं कि 2 जुलाई की देर रात चौबेपुर थाना प्रभारी विनय तिवारी ने दबिश पर चलने की सूचना दी, जिसके बाद हमारी टीम विकास दुबे के घर पर छापा मारने के इरादे से रात करीब 12:30 बजे थाने से रवाना हुई और कुछ ही देर बाद हम बिकरू गांव पहुंच चुके थे। पूरा घटनाक्रम इस तरह से है। उस दिन जिस दिन घटना हुई है उस दिन सबसे पहले मुझे एसओ चौबेपुर द्वारा फ़ोन से सूचना दी गई थी कि एक दबिश में चलना है। तो हम लोग जो है दबिश के लिए यहाँ से अपने थाने से करीबन 12:30 बजे के टाइम पे निकल गए थे, और निकलने के बाद में वहाँ तकरीबन जो है हम लोग 1 बजे पहुँचे हैं। जैसे ही पहुँचे हैं तो पहले तो हम लोगों ने गाड़ियों को अपनी गाड़ियों को जो है वहीं नज़दीक वहाँ से करीबन 150-200 मीटर जो है पार्क कर दिया था। तो पार्क करने के बाद में वहाँ से हम लोग पैदल गए हैं। जी ही हम लोग पैदल पहुँचे तो रास्ते में उसने एक जेसीबी लगा के रखी थी पहले से। आगे कौशलेंद्र कहते हैं कि पुलिस ने अपनी गाड़ियां गैंगस्टर विकास के घर से कुछ दूरी पर ही खड़ा कर दिया, और जब हम आगे बढ़ने लगे तभी बीच रास्ते में जेसीबी खड़ी मिली। फिर हम विकास के घर के करीब पहुंच गए, लेकिन तभी अचानक हम पर ऊपर छत से चारों तरफ से बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और हम टारगेट को देख नहीं पा रहे थे, जबकि अपराधी पुलिस की एक एक मूवमेंट की निगरानी कर रहे थे। वो जेसीबी लगा कर रखी तो वहाँ से हम लोग जो है एक एक करके जैसे ही उसके घर के नज़दीक पहुँचे हैं तभी अचानक क्या हुआ, हमारे ऊपर जो है ताबड़तोड़ चारों तरफ से फायरिंग होने लगी। चूँकि अचानक होती हुई फायरिंग से हम लोग अपने आप को बचाने के लिए एकदम से जो है जगह जगह पे जो है आड़ लेने लगे और छिपने लगे, और जो ही हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस किया और फिर फायरिंग की। लेकिन क्योंकि टारगेट जो है हमें नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ थे और वो लोग ऊपर की तरफ थे, और पहले ही राउंड में जो उन लोगों ने फायरिंग की थी उसमें हम लोगों के मैक्सिमम लोग जो है इंजर्ड हो चुके थे। लेकिन इसी दौरान कौशलेंद्र ने बहुत ही अहम और चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि हमें मुठभेड़ जैसे हालात का अनुमान ही नहीं था। पहले ही राउंड में कई पुलिस वाले घायल हो गए थे। मेरे 2 सहयोगियों को भी गोली लगी थी, जिन्हें बचाना मैंने ज़्यादा ज़रूरी समझा। लेकिन इसी बीच हमारी टीम शांत बैठ गई, जिससे इतनी ज़्यादा क्षति हुई। बड़ी मुश्किल से फिर मैंने जो है 2 लोगों को, मेरे साथ जो 2 लोग थे, एक अजय सेंगर, अजय कश्यप, इनको गोली लग जाने के कारण फिर मुझे इन लोगों को निकालने की जिम्मेदारी मुझे ज़्यादा लगी। तो मैंने इन लोगों को निकालने का प्रयास किया और अल्टीमेटली मैं अपने प्रयास में सक्सेस हुआ। लेकिन हमारी टीम जो है वो एकदम शांत बैठ गई थी
शायद इसी वजह से जो है उनके साथ इस तरह की कैजुअल्टी हो गई। दूसरा ये कैजुअल्टी का सबसे कारण एक ये भी रहा कि वहाँ पे हम लोग टारगेट को बिल्कुल देख नहीं पा रहे थे और टारगेट हमको ऊपर से अच्छे से देख पा रहा था। हमारे ज़रा से मोमेंट पे वो हमारे ऊपर फायर कर दे रहा था, जो कि शायद हमें गोली लग जा रही थी। अब जरा खुद ही अंदाजा लगाइए कि एक सीओ के नेतृत्व में शिवराजपुर, चौबेपुर और बिट्ठूर थानाध्यक्षों के साथ 20 पुलिसकर्मी बिकरू गांव में एक अपराधी को पकड़ने जाएं और अपराधी पकड़ में आने की बजाय 8 पुलिस वालों का बेरहमी से कत्ल कर दे, तो सवाल उठना लाजमी है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर अपराधी विकास दुबे को पुलिस की दबिश की जानकारी कैसे, किसने और क्यों दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। विकास दुबे जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन कानपुर में काकादेव में 3 लावारिस लग्जरी गाड़ियां मिली थी, जिनको खड़ा करने आए ड्राइवर उसकी नंबर प्लेट तक खोल कर ले गए थे, जिसके बाद पता चला है कि ये गाड़ियों को इस्तेमाल कानपुर के रहने वाला जय बाजपेयी करता था। सूत्र बताते हैं कि जय बाजपेयी विकास दुबे का करीबी है और इन गाड़ियों से विकास भी चलता था, क्योंकि उसको गाड़ियों का बहुत शौक है। फरार गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जैकी ने उसे सख्त सजा देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कानपुर कांड की जांच जारी है और जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। जिस जेसीबी मशीन को लगा करके हमारे वीर जवानों को वो किया गया, वही जेसीबी मशीन से उनके घर को 2 लोगों को, जो भी लोग मिले उनका मुठभेड़ में पुलिस की उनको मारा गया। इसके अलावा जितने लोग नेम्ड हैं, जितने लोगों की जांच हो रही है, जो व्यक्ति इस पर दोषी होंगे, वही अकेले नहीं, एक भी व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति मिल रहे हैं, जहां भी जिस परिस्थिति में, सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ वो काम कर रही है और हर हाल में अपराधियों को खोद निकालेगी। जब तक सरकार दम नहीं लेगी, जब तक अपराधियों का सफाया नहीं। गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस हर उस संदिग्ध को उठा रही है जिसका कनेक्शन विकास दुबे या उसके साथियों से है। यूपी एसटीएफ ने ऐसे एक संदिग्ध गोलू मिश्रा को कल्याणपुर थाना क्षेत्र के भाऊपुर गांव से उठा लिया। गांव वालों का कहना है कि कानपुर हत्याकांड के मामले में से जुड़े 2 लोग पल्सर से जिले के भाऊपुर गांव आए थे, जो गांव के एक शख्स अवधेश मिश्रा के यहां 1 घंटे तक रुके। तभी पुलिस के आने की सूचना मिलने के बाद पल्सर सवार दोनों युवकों के साथ अवधेश मिश्रा के साथ फरार हो गए। तभी गांव के अंदर आई एसटीएफ के साथ पुलिस ने अवधेश मिश्रा के भतीजे को उठा लिया। एसटीएफ की इस कार्रवाई से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। जो 2 लोग आए थे हमारे यहाँ, वो मेरे बुआ का लड़का थे और जो उसके साथ था, हमको उसका नाम तो नहीं पता, बाद में पता चला कि उसका नाम बब्बन है सर। और फिर इसके बाद 1 घंटे रुके, इसके बाद चले गए। हमें ये भी नहीं पता। उसके बाद मेरे चाचा भी उनके साथ फरार हो गए, उनको मतलब छोड़ने चले गए साथ में। और जो मेरे भाई को पुलिस वाले आए, आधा घंटे बाद मेरे भाई को भी उठा ले गए। उनको पता मतलब सोचा कि ये इसी का भी हाथ है, तो उन्होंने उसको भी ले गए। किस घटना में? यही विकास दुबे के घटने में। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद फरार 2.5 लाख का इनामी गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश जारी है। लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल गौरी फंटा बॉर्डर पर भी पुलिस सतर्क दिखाई दे रही है। लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस के साथ एसएसपी भी तलाश में जुटी हुई है। बॉर्डर के रास्ते जाने वाले सभी वाहनों की तलाशी ले रही है। रास्ते में बसों से यात्रियों को उतारकर चेकिंग की जा रही है। बॉर्डर के पास मालवाहक ट्रकों की तलाशी भी जारी है। पे सब चेक कर रहे हैं और विशेष ये सावधानी बरती है कि कोई ऐसा ना हो कि दूसरे किसी ऐसे वाहन में कोई वेशभूषा बदल के या किसी ऐसे तरीके से ना निकल जाए। इसलिए पलिया से ही हर वाहन जो भी बॉर्डर की तरफ जा रहा है, हम उसमें ड्राइवर को और बाकी जितने भी लोग हैं सबको बराबर चेक कर रहे हैं। और ये हमारा जो मालवाहक वाहन है उसमें भी हम समस्त वाहन को खुलवा के चेक करा रहे हैं। और रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।